आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक छोटे से गरीब परिवार के बच्चे की स्टोरी है जिसने अपने दम पर लाखों अरबों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसका नाम, उस कंपनी का नाम पैनासोनिक है। तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे और कैसे उन्होंने सफ़र किया, कैसे कैसे वो उस मुकाम तक पहुँचे, यही सब मैं इस स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे तो आपका खुद पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये स्टोरी 125 साल पहले की है, जहाँ जापान के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में एक छोटा सा बच्चा था कुनुस्के जब 9 साल का था तो उसके पिता को गांव छोड़ना पड़ा और वो शहर आ गए। जब वो शहर आए तो शहर आने के बाद उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए काम ढूंढना शुरू किया और कुनुस्के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी काम ढूंढने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए उसे काम करना पड़ा और पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो जब कुनुस्के एक दुकान पे काम करते थे तो थोड़े टाइम के बाद आर्थिक मंदी के कारण उसके मालिक ने उन्हें दुकान से निकाल दिया और अब कुनुस्के एक साइकिल की दुकान पे काम करते थे। वहाँ काम करते करते कुनुस्के को 5 साल हो गए और वो 15 साल के हो चुके थे। कुनुस्के को लाइफ में कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसने नोटिस किया कि फ्यूचर में लाइट का बहुत यूज़ है, बहुत डिमांड है, तो क्यों ना लाइट के ही कुछ काम किया जाए, लाइट से रिलेटेड कुछ काम किया जाए, जॉब की जाए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कहीं जॉब करूं, बिजली की दुकान में कहीं जॉब करूं। तो ये सोच ही रहे थे कुनुस्के कि एक दिन उन्होंने एक ऐड देखा न्यूज़पेपर में और उसका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी, उसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। कुनुस्के ने सोचा क्यों ना मैं इसमें अपना फॉर्म फिल करूं। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और उनका नंबर आ गया और वो वहाँ जॉब भी करने लगे। जब वो वहाँ उस लाइट की कंपनी में जॉब करते थे तो जो पार्ट टाइम में वो बुक्स पढ़ते थे, लाइट्स से मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बुक्स होती थी उनकी स्टडी करते थे, क्योंकि उनका बहुत मन होता था कि ये चीज़ें सीखना, कुछ अच्छा करने का उनका था। उनको लगता था कि लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए वो बुक्स वगैरह देखते रहते थे। तो एक दिन क्या किया कुनुस्के ने, अपनी मेहनत से उन्होंने एक स्विच जो होता है, एक प्लग जो होता है वो बनाया उन्होंने और अपने बॉस को दिखाया और बोला कि ये देखिए मैंने इसको खुद से बनाया है। तो लेकिन उनका बॉस उनसे कहते कि ये मार्केट में नहीं चलेगा और ये बेकार है, ऐसे करके मना कर देते हैं। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और ये ज़रूर चलेगा। फिर उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं जॉब छोड़ के इसी का बनाने का काम करूं। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये गलत चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसे भी नहीं है और तो तुम कैसे करोगे, तुम्हें कहाँ से तुम पैसा लेकर आओगे। ऊपर से जो नॉलेजेबल बंदा है, जिसको जानकारी है, उस इंसान ने मना किया है, तो तुम्हें इसमें पैसा लगाना या जॉब छोड़ना एक मूर्खता होगी। लेकिन कुनुस्के नहीं मानते, उनको विश्वास होता है कि जो ये मैंने चीज़ बनाई है ये काम करेगी और ये चलेगी। तो लेकिन कुनुस्के को खुद पर पूरा भरोसा होता है और वो जॉब छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपनी वाइफ और भाई और 2 को वर्कर रख लिए और जो कुछ पैसे थे उनके पास, उन्होंने उससे कुछ टूल्स वगैरह, जो सामान होता है सॉकेट्स बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है, वो जो पैसा उनके पास था थोड़ा बहुत, उससे उन्होंने वो सब सामान खरीद दिया और घर में ही सॉकेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। वो सॉकेट्स खुद बनाते थे और मार्केट में खुद बेचने जाते थे, लेकिन सब जगह उन्हें रिजेक्शन मिलता था। जब भी वो लेकर जाते थे रिजेक्शन ही मिलता था उन्हें। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो को वर्कर होते हैं उनके, वो भी वहाँ से छोड़कर काम चले जाते हैं, क्योंकि कुछ पैसा ही नहीं आ रहा होता है, कुछ कमाई नहीं हो रही होती है, तो इस वजह से वो दोनों भी छोड़कर चले जाते हैं। अब वो 3 जन रह जाते हैं और वो तीनों ही इसी काम में लगे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, स्थिति और बिगड़ जाती है और कुनुस्के को घर का सामान बेचना पड़ता है, उधारी तक लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानते। एक दिन क्या होता है, उनको 1000 पीस का ऑर्डर आता है सॉकेट्स के लिए और उस दिन के बाद से उनका जो बिज़नेस है वो रफ्तार पकड़ लेता है और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते। और आज इस कंपनी में 25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और इस कंपनी का 1 साल का टर्नओवर $70 बिलियन है और इस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। तो मेहनत और विश्वास कभी नहीं हारते, आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, जीत आप ही की होगी। तो मैं यही कहूँगी,
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।